मेरी कहानी नादान दोस्त का सेकंड पार्ट। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लेकर भी आया। स्टूल के नीचे चौकी रख दी। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ पाता था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को बहुत तकलीफ हो रही थी। यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। उसे घोंसले जैसा तो कुछ भी नहीं दिखा, वैसा घोंसला जैसे पेड़ों पर होता है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जा चिथड़े लेकर आ, नीचे गद्दी बना दूं। श्यामा दौड़कर गई और अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले फाड़ा और उसकी कई तरह की इकट्ठा करके गद्दी बना दी और उसने तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो ले आओ, उसके ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। कि केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा पहले दाना ले आ और एक प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, नहीं भैया, मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी बना देंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे जब बड़े हो जाएंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम लोग पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे ये यहाँ नहीं आ रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। अब क्या था? श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव बोला, और गिर पड़ती तो? इतने में ही कोठरी का एक दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को अपनी बचाया। तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना दोपहर में बाहर नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि कहीं भैया पीट ना जाएं। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या फिर इस कसूर में जिम्मेदार होने की वजह से भी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता था, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। ये मेरी कहानी का सेकंड पार्ट था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। थर्ड पार्ट नेक्स्ट स्टोरी में।